चाहने वाले हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखा दो अफसान सूरत, दिखा सूरत। हम चाहने वाले हैं तेरे, हम तुमसे मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखा दो अफसान सूरत, दिखा दो अफसान सूरत। प्यासी निगाहें नींद की, प्यासी निगाहें नींद की, प्यासी निगाहें नींद की, प्यासी निगाहें नींद की। जरा नजरें मिलाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे नूनों मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटा, पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटा, पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार। उल्फत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहाँ से है कोसों अयोध्या, यूं तो यहाँ से है कोसों ये मथुरा, पर अयोध्या यहाँ पर नजर आ रहा है, अयोध्या यहाँ पर नजर आ। तो मसड़ी की इस पावन धरा पर पूज्य पंडिताचार्य परम श्रद्धेय त्रिलोकीनाथ तिवारी जी के द्वारा जो सप्तपुरियों को देखिए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, प्रेम करो श्री कृष्ण। जीवन झंझटों से भरा हुआ है और आप सोचकर भी इस तरह की कथा आयोजित नहीं कर सकते। दैवीय कृपा होती है, भगवान की परम अनुकंपा होती है और सज्जनों की सदप्रेरणा होती है। और ऐसे गुरुजनों का जब आशीर्वाद मिलता है तब जाकर के इस तरह के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। मैं पूरे महाराज जी के साथ पूरे समस्त परिकर को, मुख्य आचार्य जी को, आचार्य गणों को, गंधर्व स्वरूप जो हमारे तबले पे आर्गन पे जो संगत कर रहे हैं, और यहाँ जो उपस्थित जो श्रोता हैं, देखिए पूरे कथा में श्रोता ही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके बिना इस तरह का आयोजन संभव नहीं होता है। अगर कितना हो बढ़िया प्रवक्ता हो, कितना हो बढ़िया वक्ता हो, खूब बढ़िया बोलता हो, सुनने वाले ना हो, तो पूरी कथा पूरी बात अरण्य रुदन की तरह है, जैसे कोई जंगल में रोए और कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक बार मैं पूरे इस परिकर से निवेदन करूंगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो उन श्रोताओं के लिए, इस गांव के लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए, जो 7 दिनों तक उन्होंने यहाँ पर आकर के इस कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया, क्योंकि आपके बिना यह सज नहीं सकता था। और महाराज जी के लिए क्या कहें, अजब सिलसिला है आपकी मोहब्बत का, आपने कैद किया और न हम फरार हो पाए। और फरार भी होते कैसे, आपकी मोहब्बत का परिणाम है कि दोबारा आप कथा श्रवण कराने के लिए बिलासपुर की धरती पर आपने इस धरा को तो इस श्रीमद् भागवत भागीरथी के माध्यम से पावन किया है, बिलासपुर में भी पावन करेंगे। इसके लिए तो मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन एक दूसरे को हम धन्य धन्य कह सकते हैं। जोरदार ताली बजा करके इसके लिए अभिनंदन कीजिए। कि अगली कथा भी हमारे बड़े भाई जितेंद्र राय जी और भाभी के वर्षगांठ पे, और ये जो गांठ है, गांठ पड़े न, बल्कि ये गांठ जो है हमेशा बढ़ा रहे। देखिए गांठ की बहुत कृपा है हम सब पे, कहीं गांठ पड़ जाती है और कहीं गांठ बंध जाती है। तो ये गांठ बंधी रहे, इसके लिए बड़े भाई धनंजय राय जी, जितेंद्र राय जी
कि आप सब और जितने हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे कुटुंब के लिए जितने उपस्थित हैं, ये सबकी सदप्रेरणा हुई इस तरह का आयोजन है। एक बार जजमान जी लोगों के लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। देखिए, हम लोग जिस परिवार से आते हैं, परसा से लेकर के यहाँ तक के परम श्रद्धेय हम लोगों के जो पूर्वज हैं आदरणीय रुचि राय जी, उनके हम लोग कुटुंब से हैं। और भगवान की इस कथा के माध्यम से अपने पूर्वजों को तर्पण किया जाए, इस दिव्य आयोजन करके, तो यह बहुत ही पुण्य का काम है। और महाराज से कहा ना कि भी वर्षगांठ पे कथा होगी, हमें पितरों को भी तर्पण। देखिए, और माताओं की संख्या ज्यादा है। मैं बता दूं, राम भजत बिटिया भले, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भरभू। तो इन बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि संख्या बल में ये हमेशा आगे रहती है ऐसे आयोजनों में। देखिए, सबरी राम का नाम लेते लेते बैकुंठ कर गई और धुंधकारी गलत संगत में पड़ करके भूत हो गए थे, इसीलिए बांस बांधा गया। दिख रहे एक दिख रहे छड़ी बांस की, ये आज पूरी तरह इसके सारी जो गांठ है फूट जाएंगे और धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। और जितने हम लोगों ने सुना है इस कथा को, हम सबका भी उद्धार हो जाएगा। इसके लिए मैं व्यासपीठ को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मानसिक रूप से दंडवत करता हूँ। हमारे एक बड़े भाई हैं, देखिए तमाम धाराएं बहती हैं हिमालय से निकल के तमाम पहाड़ियों से निकल करके, जैसे भले आप जहाँ रहते हैं हमारे जितेंद्र भैया बिलासपुर, उसके आगे अमरकंटक है। अरब सागर में गिरने वाली एक पवित्र नदी निकलती है नर्मदा, और वहीं से एक निकल करके बंगाल की खाड़ी में आकर के आरा में मिलती है सोन। तो ऐसे ही दुनिया भर में तमाम पंथ है, तमाम धर्म है, लेकिन सभी धर्मों का जो मूल है वो सनातन धर्म। सनातन धर्म अपने आप में वृक्ष है, वृक्ष। और जितने संप्रदाय और पंथ है उनकी टहनियां हैं, शाखाएं हैं, और सभी लोग उन शाखाओं के माध्यम से उस जड़ को, उस मूल तत्व को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही उस परम पिता के दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना एक माध्यम है। तो साकार प्रभु की हम लोगों ने उपासना की। निराकार और साकार में बस इतना ही अंतर है कि जैसे शरीर हमारा साकार है, इसका हम दर्शन कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर विराजमान जो निराकार है, आत्मा जो है वो निराकार है, उसका दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन होती है। इसीलिए हम सगुण माध्यम के द्वारा जो है निराकार ब्रह्म को प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई आदरणीय धनंजय राय जी विहंगम योग के माध्यम से, विहंगम योग क्या है, जो पढ़े होंगे कबीरदास को, सुषुम्ना नाड़ी जैसी एक विधि है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कि हम सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म रंध्र तक एक यात्रा करते हैं और उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं, जिसे हम विहंगम योग कहते हैं। विहंगम योग, विहंग माने पक्षी होता है जो उड़ता रहता है, उसका भी एक अपना दर्शन है, एक प्राप्ति है, उसकी भी एक सिद्धि है। तो ऐसे ही विहंगम योग के माध्यम से भी उस परम पद की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हमारे बड़े भाई आदरणीय धनंजय राय जी के द्वारा स्वरवेद, जो उस पंथ का एक बहुत ही अमूल्य निधि है, जिसमें संत जनों के जो वाणी है। देखिए, पूरे अभी महाराज श्री ने अंत में कहा है ना कि भगवान के जो साहित्यिक जो रूप है भगवान का, भगवान कृष्ण का, भगवान योगेश्वर का, वो साहित्यिक रूप श्रीमद् भागवत में विराजमान है। वैसे ही जैसे गुरुवाणी सिखों का गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है, तो ग्रंथों के माध्यम से ही हम तक भगवान की वाणी पहुंचती है और हमारा उद्धार होते हैं। तो विहंगम योग में भी एक स्वरवेद के द्वारा जो है संतों की वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करें, जिसका एक बहुत ही दिव्य मंदिर आप देखेंगे सारनाथ से पहले उमरहा में बना हुआ है। तो हमारे बड़े भाई विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, 2 शब्द इनसे सुनेंगे, उसके बाद उसकी कुछ प्रतियां जो उसको पढ़ सकते हैं। सारी चीजों को हमको लेना चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिल जाए हमको लेना चाहिए।
श्रीमद् भागवत से, श्री रामचरितमानस से, तमाम जो सदग्रंथ हैं उनसे लेना चाहिए और उसको वितरित करना चाहिए। तो 2 शब्द विहंगम योग के विषय में भाई जी बताएंगे, हमारे बड़े भाई। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। देखिए आजकल सज्जन कोई नहीं बनना, साधु कोई नहीं बन, कोई से कहा जाए भी अपने लड़कवा के दे दिन महाराज जी के संग लाग जाओ, साधु हो जाओ, केहू न दे, लड़का बोले आवारा हो जाओ, लट्टू हो जाओ। लेकिन हमने का गर्व हुआ बड़े भाई पर कि कम से कम एगो अच्छा मार्ग यहाँ का पकड़ ले बने, है ना। महाराज जी खाते एगो बंद का साथ हम वाणी के विराम दे कि रंगवाइनी तो प्रांगण अजोर हो गई, जौन मन रहे सांवर गोर हो गई। रंगवाइनी तो प्रांगण अजोर हो गई, जौन मन रहे सांवर गोर हो गई। जौन छौले अंधरिया बदरिया रहे, देखी ना रौराइला से कितना अजोर हो गई, आई दूसरे बड़े भाई। भोजपुरी का मिठास सबके भीतर से निकल के भाई के मुख से निकल। चिड़ई के पास से 2 पंख बा, उड़े खातिर 2 पंख बा, चले खातिर 2 पैर बा। हमनियों के पास 2 पैर बा, ज्ञानेन्द्रिय आ कर्मेंद्रिय, संसार भोगे खातिर। आ उड़ के परमपिता परमेश्वर के पास जाए खातिर 2 पंख बा। आत्मा को चेतन शक्ति मन के साथे रही तो सूरज कहाला। आ जब अंतःकरण का साथ छोड़ के आत्मा को शुद्ध चेतन किरण परमात्मा की तरफ बढ़ेला तो के निरति कहल जाला, संत लोग कहे। वह महान सदग्रंथ जो शून्य शिखर की कंदरा में महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने समाधिस्थ अवस्था में प्राप्त किया, उसको लेखनी बद्ध किया। जिन्होंने लगभग 1935 के करीब 2 शब्द लिखा, उत्तराखंड और अखंड भारत। उत्तराखंड सिद्ध हो चुका है, अखंड भारत भी होने वाला है। अखंड भारत की, अखंड भारत की। तो यह महान सदग्रंथ सनातन ब्रह्म विद्या का प्रतिपाद्य सदग्रंथ है, जो बाबा रुचि राय के कुल के अभी सबसे श्रेष्ठ बाबा राजनारायण राय जी हैं। उनको चाचा रमेश जी लेकर के मंच तक आएंगे। उन्हीं के द्वारा महाराज जी को यह सदग्रंथ दिया जाएगा। सदग्रंथ भेंट करने में गोरखपुर के लगभग 6 जिलों के प्रभारी मुरलीधर पांडे जी हैं, शिवलाल जायसवाल जी हैं, मंच पर आ जाएं। मुरलीधर पांडे जी, शिवलाल जायसवाल। और जिनका नाम लिया जाएगा वह लोग महाराज जी के आज ले 7 दिन ले कथा सुन ली हम। कथा के कैसे अपने जीवन में उतारी, कैसे आसन सिद्ध हुई, कैसे प्राण सिद्ध हुई, सांस कैसे ध्रुव का कहानी सुनबे कैली रहुआ कथा। तो बाबा राजनारायण राय जी जो 92 ईयर्स के हैं, 92 साल के, और आज भी खेत कियारी कोड़ी ला रहुआ, आज भी जाके अभिनंदन करें। हमारे बाबा हम लोगों के पूरे कुल में अभी सबसे उम्र में बड़े हैं। हम सबको एक पथ प्रदर्शक के माध्यम से हम सबको सहयोग देते रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजा के अपना पुरोहित जी का आप लोग अभिनंदन करेंगे। मुरलीधर पांडे जी, शिवलाल जायसवाल जी, वहाँ सदग्रंथ उठाइए, महाराज जी को दीजिए, और महाराज जी द्वारा जो है वह सदग्रंथ उठाइए वहाँ से। हाँ, सदग्रंथ पांडे जी आप जी
विनोद कुमार पांडे जी को, जो हमारे पुरोहित हैं, यह सदग्रंथ, और हमारे गांव के जो मूल गांव है परसा, वहां से हमारे चाचा जी हैं रमेश राय जी, इनको सदग्रंथ पांडे जी, आप वहीं रहिए, जा रहे पांडे जी, यहीं रहिए जयसवाल जी। आदरणीय श्री रमेश राय जी, जो हमारे पूज्य पिता हैं, महाराज श्री की करकन से ये सदग्रंथ उनको भेंट किया जा रहा है। व्यासपीठ का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके। हाथ बात तो ताली बजाएं जा, हाथ लेके तो कोनो बात नहीं थे। अगर सब के हुआ अपन हाथ लेके घरे आई हुई तो ठीक बात है। कि जातक कथा में वो कहानी आवेला कि कलेजा छोड़ के एक आदमी आई रहे। आदरणीय श्री मनोज शर्मा जी से निवेदन बा कि ऐसा जोगी जी का दिन एगो जोरदार ताली बजे के चाहिए। गोरख ना सर्वरक्ष वो स्थान बा हमने खाली गोरख के रूप में आत्म। एक बाद आदरणीय श्री काशीनाथ यादव जी से भी निवेदन बा कि आप आए इस सदग्रंथ के अपना करकंज में ले। ये बिल्कुल भगवान जिस समस्त कला में लेके अवतरित हुई है होकर हमने के कथा सुन लिया जा 7 दिन तक। ऐसा जदकुल में सुशोभित करे वाला, सन्मार्ग का अनुसरण करे वाला हमने के बीच में काशीनाथ यादव जी आए और जोरदार ताली बजा के यहाँ कर। एक बार आदरणीय श्री लाल मुनि राय जी से निवेदन बा कि आप भी मंच पे आए। हाँ, मौसी से निवेदन बा आदरणीय लाल मुनि राय जी से निवेदन बा कि आप भी मंच पे आए। आ देखिए सार को गही रहे होते उड़ा देवे के अनाज रख लेवे को, जैसे सूप बोला ना, सूप इना की चालन जैसे हो जाएगा बा। भूसी बटोर ला, आटा गिरा दा। चालन स्वभाव से परहेज करे के बाद आ सूप स्वभाव में मौसी जी के हाथ में इस सदग्रंथ जा रहा बा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करी जा। हम तो माता जी लोग का भी जीवतिया बीतल है, सादर दंडवत करीला एकदम। माई से बोर्ड ये दुनिया में केहू नहीं थे। चौरा तुलसी के चौरा पे दियना के बारी के, मांगली मनौती 1000 हो, जियसी रे बेटवा चंद जस सुरुजवा, आवे न कोनो बयान। ये माई करेली तुलसी के चाउर पे दिया चौरा पे दिया बार के। आदरणीय श्री सुरेंद्र राजभर जी से निवेदन बा कि आप भी मंच पे आए, आया करके सदग्रंथ प्राप्त करें। आदरणीय श्री सुरेंद्र राजभर जी से निवेदन बा कि आप मंच पे आए, आया करके सदग्रंथ के प्राप्त करें। ये सभा में, ये पावन धरा पर जे भी उपस्थित बा सबके सादर मानसिक दंडवत बा। आई जा सबसे निहोरा बा कि जैसा आप लोग सहयोग देने है जा, जहाँ कहीं भी तरह का सत्संग होते, जहाँ भी तरह का आयोजन होते, बिना बोलौले जाए के चाहिए। दोस्त कर भले कथा में गुरु जी पर हाँ नाम आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी से भी निवेदन बा कि आप भी मंच पे आए और सदग्रंथ को प्राप्त करें। आदरणीय रमाकांत यादव जी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ताली बजाओ तो तो हुमास ना आई, बजाओ तो कहीं जोर से ताली बजाई जाता। पचनावा में जाओ आवाज। आदरणीय श्री विजय शंकर राय जी से निवेदन बा कि रमो आई और महाराज जी के करकन से ये सदग्रंथ के प्राप्त करें। देखिए कैसन भगवान का प्रेरणा बा। श्रीमद् भागवत महापुराण एगो ऐसा पुराण है कि जौना पुराण में समस्त जितना वेद वेदांग उपनिषद सब कुछ है। भैया विजय शंकर राय जी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, आप प्रभुनाथ राय जी भी, या प्रभुनाथ चाचा नहीं है, प्रभुनाथ राय जी चाचा जो है। आप सबसे निवेदन बा कि जेकर जेकर नाम यहाँ से लिया जाता, आवाज कान में गूंजत होते, ना समझ में आवे तो अगल बगल के लोग भी चिन्हत कोई बता दे। वहाँ का
एक और ही बंडल नीचे से और शंकर उपाध्याय जी एक और बंडल है नीचे से लेके। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जो सदग्रंथ बा ये संजय राय जी हैं हमारे बीच में। आप रेलवे में जो ट्रेनिंग सेंटर है गाजीपुर के उसके प्रबंधक हैं श्री संजय राय जी, और धर्म प्रेमी स्नेही परिवार से अभी और तो है एक मंडल कोई नाम महाराज जी की वाणी से और महाराज जी के हाथ से आशीर्वाद जो आपको मिला है वह एक ऐसे धाम का आशीर्वाद है जहां 1924 से लक्षाहुति यज्ञ होता रहा है। लगभग 100 साल से अधिक हो गया और लगभग 3-4-5 साल से तो 25,000 कुंडीय यज्ञ होता है। अगहन सुदी पंचमी और षष्ठी को 2 लाइन भोजपुरी में मैं अर्पित कर दूं उस महाधाम के चरणों में। चल सखी देखी आई काशी के आंगन में, चल सखी देखी आई एही अगहन में। सब कमल दल पर, सब कमल दल पर महामंदिर सोहेला, शांति से बैठला पर अंतर कमल खिलेला। विजरा पुराण भइल छूटी जाई क्षण में, विजरा पुराण भइल छूटी जाई क्षण में। चल सखी देखी आई एही अगहन में, चल सखी देखी आई एही अगहन में। तो अगहन सुदी पंचमी षष्ठी 25-26 नवंबर को पड़ रहा है। काशी के उस आंगन में 25,000 कुंड, जो लगभग 3 किलोमीटर में कुंड ही रहता है, और लाखों लाख श्रद्धालु एक साथ हवन करते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहाँ जरूर काशी का धूरी पवित्र बा, वहाँ चल के हवन करी और माथा टेक के आई। महाराज जी का भी आशीर्वाद बार बार एक गांव पर मिलत रहे, और हमारे गांव से संबंधित जहाँ जहाँ गया हम तो जेल जोड़ लेते हो अपने संगी साथी की शेयर कर दिली कि जीवन भगवान सुखदेव को कहानी बा ब्रह्म विद्या का प्रचार को कैसे वहाँ का चलली, कैसे अंडा में कैद हो गई, कैसे भगवान शंकर को भगवान शिव को सत्संग से वहाँ अंडा सेवाई लाओ में से सुखदेव जी निकल ली, अब फिर ऋषि पत्नी के मुंह में चल गई 12 बरिस रहली, और तब निकलनी तब ब्रह्म विद्या का ज्ञान धारा तब प्रस्फुटित भइल जब महाराजा परीक्षित पर संकट आ गए, और वो मृत्यु का संकट। असतो मां सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो तो मां ज्योतिर्गमय। ये अन्हार शरीर 25 को तत्व बा, लेकिन जो ले चेतना की आधार से ऊपर चढ़ब ना, महाराज जी कथा में कहली कि आसन सिद्ध करो, सांस सिद्ध करो, तब न बिना प्राण कर रहे सिखब। तो वही आधार के लेके चले के बाद विहंगम योग की, सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की संपूर्ण विश्व इस आलोकित में आएगा। एक धारा है मारकाट और प्रलोभन के बल पर धर्म का प्रचार, और एक धारा है
जो एक भी सनातनी एक सेकंड के लिए भी सनातन से जुड़ता है तो संपूर्ण विश्व पर भारी पड़ता है। इसलिए हम उस सनातन पावन ज्ञान धारा को नमन करता हूं और बार बार नमन करते हुए यह जरूर आशीर्वाद चाहेंगे महाराज जी से। हमारे संयोजक गोरखपुर के हैं रमेश पांडे जी, 60 मिनट। आदरणीय महाराज जी का और उपस्थित समस्त जन समूह का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अपनी बात बस 2 लाइन में, बल्कि ये दोनों लाइनें हम सभी के तरफ से होनी चाहिए और है भी वही। वो क्या है? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह अमूल्य क्षण जो हम लोगों को मिला है उसके लिए हम सभी को जितना भी समय यहाँ पे मिला उसके लिए परमात्मा को कोटि सा धन्यवाद देना चाहिए। और अभ्यास की चीज है, मन को बस में करना, यह अभ्यास निरंतर चलता रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सबको बहुत समय ले गई, लेकिन क्षमा चाह पूज्य आदरणीय श्री बाबा श्री राज नारायण राय जी से निवेदन कर कि महाराज श्री इस श्रृंगार में बात पूछो ना, राम नाम के पट तरे देवे कई कछु नाही, काले गुरु संतोषिए हौस रहे मरना। राम नाम कृष्ण नाम का जो दर्शन आपने कराया, इसके बदले देने के लिए हमारे पास क्या है? जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन कीजिए। एक मन में अभिलाषा है कि कुछ दे, लेकिन क्या दे सकते हैं इसके बदले? तथापि हम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे, पूरे परिकर का आशीर्वाद लेंगे। बड़े भाई जितेंद्र राय जी से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री के अनामिका में जिसके बाद कुछ नहीं होता है, ऐसे अनामिका में यह कंचन सुशोभित करें। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए आप। कनिष्ठा अनामिका में हमारे बाबा श्री राज नारायण राय जी ये अपना एक भेंट देते हुए पूरे आप सबकी तरफ से है, केवल एक व्यक्ति का नहीं है, आप सबकी ये श्रद्धा है, आप सबका एक आस है जो आशीर्वाद के उसके लिए दिया जाता है। जोरदार ताली बजाकर इस पूरे परिकर का अभिनंदन कीजिए। पोथिका महाराज हमारे आशुतोष जी जो मुख्य आचार्य हैं, इसके आशुतोष तुम औढ़र दानी, क्या कहा जाए, भगवान का ही नाम है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबके नाम में कुछ न कुछ है ना। बस ये कि नाम को आप कितने बढ़िया से लेते हैं। और देखिए भगवान का कीर्तन तो अपने आप में बहुत है। पूजा कोटि गणम, पूजा कोटि गुणम जपम, जपात कोटि गुणम ध्यानम, ध्यानात कोटि गुणम गानम, और गानम पर करम। भगवान के नाम के संकीर्तन से इस संसार में बढ़कर कुछ नहीं आता है। जो अनपढ़ है, गवार है, वो भी हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन कर सकते हैं। श्लोक नहीं पढ़ सकते, कीर्तन कर सकते हैं, तो आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए और ऐसे सदगुरुओं के चरणों की सेवा करते रहिए, उपनिषद कीजिए। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए आपसे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, सभी भक्तों की, सभी श्रोताओं की, पूरे परिकर की जय जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम। देखिए एक ताली और बजनी चाहिए, और किसके लिए? हमारे अयोध्या से चल करके शिवा स्टूडियो, ध्यान से सुनिएगा, शिवा स्टूडियो के माध्यम से
हमारे जो आप थोड़ा सा आ जाएंगे। छुआइए। अब जल्दी नहीं करना। वीरेंद्र जी अयोध्या से चल करके आए शिवा स्टूडियो के माध्यम से और लाइव प्रसारण कर रहे हैं, कैमरा के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। दूर तक ही भागवत के पहुंचौनी एक खातिर जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। देखिए अयोध्या से आई बानी साकेतपुरी से, सादर आपके धन्यवाद बा। ऐसे ही हमने का आवाज के ये तरह का आयोजन के आप दूर तक चलाए तो दिखेंगे। तो एक प्यारा सा छोटा सा भजन करते हुए, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परदेश में विदेश में